इस वीडियो में हम लोग पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ये फंडामेंटल होता है। आप कोई भी दो ऑपरेंड उठा उठा लो, मल्टीपल आप ऑपरेंड उठा उठा लो, उसमें परफॉर्म क्या करना है, बेसिकली उसी को हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है? और दो चीज़ में कैसे कौन सा चीज़ परफॉर्म करना है, हम उसको ऑपरेटर्स के माध्यम से डिफाइन करते हैं, ठीक है? और पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो एक ऑपरेंड होता है और एक ऑपरेटर होता है, बस बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। जैसे कि 2 इंटू 3 करना है, ठीक है? तो कंप्यूटर को आपको समझाना पड़ेगा ना कि 2 और 3 को मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है भाई? मल्टीप्लिकेशन करके दो या फिर सब्ट्रैक्शन करके दो। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हुआ, ऑपरेंड हो गया, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरा ऑपरेटर हो गया। तो पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना और देखते हैं कि क्या-क्या होता है इसमें और कैसे हम लोग रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। पहली बात तो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तीसरा जो मैं बोल सकता हूँ, बिट वाइज़ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? चौथा मैं बोल सकता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और फिफ्थ मैं बोल सकता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से कुछ ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, इससे बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली यही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम ए इक्वल्स टू मैं 4 लिख दिया, ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नाम बी इक्वल्स टू मैं 7 लिख दिया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या-क्या आता है, प्लस, माइनस, ठीक है, इनटू, डिवीज़न। ये 4 आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं इसमें कोई डिटेल्स वगैरह में नहीं जाऊँगा इस 4 ऑपरेटर्स के लिए। जैसे कि अगर मेरे को इनटू मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप बहुत ही सिंपल है, आप एक स्टार मार्क कर दो इस दोनों ऑपरेंड के बीच में और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन जो मुद्दे की बात पे हम लोग आते हैं कि ये चार तो बहुत सिंपल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हम लोगों के लिए, जो है फ्लोट डिवीजन। ये क्या करता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर देता है। जैसे कि इस केस में नाम ए को नाम बी से डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से जो डेसिमल वाला पार्ट होगा ना, उसी को हटा देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 11 है और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 2 है, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो मेरे को कुछ इस तरह से आएगा, 5.5। तो इसमें क्या कहा आपको कि आपको बस डेसिमल वाला पार्ट हटाना है, ट्रांकेट करना है, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसी को आपको रिटर्न करना है। मतलब उस वही चीज़ परफॉर्म करता है बेसिकली ये फ्लोट डिवीजन। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 मेरे पास आना चाहिए। आप देख सकते हो मेरा 5 आ गया, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा वो है मॉड्यूलो, ठीक है? मॉड्यूलो क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। मॉड्यूलो बेसिकली हम लोग क्या कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो हम लोग वो यूज़ करते हैं मॉड्यूलो के लिए। अब मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है? कोई एक नंबर ले लिया आपने, उसको दूसरे नंबर से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि इस केस में रिमाइंडर क्या आया, 1, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग, 1 आ गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 13 कर देता और यहाँ पर 4 कर देता या फिर 3 कर देता, ठीक है? तो इस केस में क्या आना चाहिए था, 3 4 सा 12 एंड 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पर मेरा 1 आना चाहिए था। आप देख सकते हो 1 मेरा रिजल्ट में आ गया, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता और यहाँ पर सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे 15 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आना चाहिए था, 3। देखिए आप 3 आ गया मेरा रिज़ल्ट, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। आप लोग तो हाई स्कूल में भी कर चुके हो ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत सिंपल है। इसमें से कितने लॉजिक्स हैं, 3 बेसिक लॉजिक के बारे में मैं बताऊँगा। एंड होता है, और होता है, और एक नॉट होता है, ठीक है? तो एंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, आप एंड ही लिख दो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्या करता है बेसिकली, ये चेक करता है कि दोनों ही ट्रू है, मतलब दोनों साइड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर दोनों में से एक भी साइड अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर ये
फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है? फॉल्स रिटर्न मतलब एरर थ्रो कर देगा। अगर दोनों ही है, जैसे कि यहाँ पर 15 और 4 दोनों ही है, तो फिर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसी को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है? कुछ इस तरह से ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 44 भी कर दूँगा 444 भी कर दूँगा तो कर दूँगा ना, तो देख सकते हो आप 444 मेरा आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है और के बारे में और के बारे में। और क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी एग्ज़िस्ट करता है ना, तो वो उसी को प्रिंट कर देगा। लेट्स से इस तरह से है, ठीक है? लेट्स से कुछ इस तरह से है, मेरा जो num a है ना, ऐसे करके कोई वेरिएबल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? और हाँ, 1 सेकंड, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कर दूँगा, इस केस में एरर आएगा, ठीक है? ये क्या करता है, दोनों में से देखता है कि क्या एटलीस्ट एक जो है एलिमेंट ट्रू है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एलिमेंट ट्रू है, मतलब नाम ए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि नाम ए एग्जिस्ट करता है तो ये 15 रिटर्न कर देगा। लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फॉल्स है। लेकिन एक दोनों में से किसी एक को ट्रू होना है, बस ऐसे ही हो जाता है। तो फिर हम लोग और का भी देख लिया, ठीक है? अब तीसरा हम लोग देख सकते हैं नॉट के बारे में। नॉट नॉट का कुछ ऐसा होता है कि नॉट नम ए ऐसे करके होता है। अब इसका अगर मैं रिज़ल्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ़ॉल्स बता रहा है, ठीक है? तो मतलब क्या है, एग्ज़िस्ट करता है। और अगर मैं इस तरह से करूँगा तो क्या बोल रहा है कि नाम ए जो है वो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अब आपको बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ये चीज़, क्योंकि ये जो है इंटरनली बाइनरी में काम करता है, तो आपको थोड़ा बहुत बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, क्योंकि इंटीजर में लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग एक बार बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेना, उसमें नॉट लॉजिक गेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करेंगे वो है बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है? तो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते क्या है एग्जैक्टली, वो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिट वाइज, बीट का मतलब क्या होता है कि हर एक नंबर जो है उसको हम लोग एक बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें जो भी हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसी को कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जैसे कि मैं बिट वाइज एंड कर सकता हूँ, बिट वाइज और कर सकता हूँ। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी के लिए, क्योंकि मेरे को बेसिकली कोड से मतलब है। आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है? तो मैं इसी वाले एग्जांपल्स को ले लेता हूँ, नाम ए और नाम बी, और इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को क्या करना है, नम ए के साथ क्या करना है, बिटवाइज एंड करना है। बिटवाइज एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर याद रखना, अगर आप सिंपल एंड करोगे ना तो वो लॉजिकल हो गया, और अगर ऐसे करोगे आप तो फिर वो बिटवाइज हो गया, ठीक है? अब इसका जो रिजल्ट आया वो 12 आया अभी के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ क्या हुआ। अब उसके लिए आप थोड़ा बहुत प्लीज़ देख लेना, रेफर कर लेना, मैं यहाँ पर वो सब नहीं बता रहा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बिटवाइज और, ठीक है? अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, और को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक से नाम ए, और को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह और इस तरह, और इस तरह से हम लोग दोनों ऑपरेंड डिफाइन कर दिया, नाम ए और नाम बी, और ऐसे करके अगर मिडिल में एक स्लैश की तरह दिखने वाले एक जो स्ट्रेट लाइन आपको अगर दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, बिटवाइज और का काम करता है, ठीक है? यहाँ पर और अलग था, यहाँ पर और अलग है, आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, तीसरा चीज़ भी मैं एक ही साथ बता दे रहा हूँ। तीसरा चीज़ जो हम लोग का है वो है बिटवाइज एक्सऑर, ठीक है? अब एक्सऑर भी क्या होता है, एक्सऑर क्या होता है वो मैं तो आपको नहीं बता रहा अभी के लिए, आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है? इसके इंटरनल वर्किंग आप लोग देख लेना, ठीक है? अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास कुछ-कुछ रिज़ल्ट आया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इन इन दोनों से कैसे ये मतलब जनरेट कर रहा है। आप इसके इंटरनली वर्किंग आप समझ लेना डॉक्यूमेंटेशन से या फिर कोई इंटरनेट रिसोर्सेज़ से, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में अगर आप कोड करोगे तो फिर इसका यूज़ होगा, लेकिन अगर यूज़ होना होना है तो फिर कैसे यूज़ करोगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, वो इसी के साथ सिमिलर है, वो है कि राइट शिफ्ट,
ठीक है? राइट शिफ्ट भी क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट भी क्या होता है, वो भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ये जो पहले वाला मैंने लिखा है आपको, वो है राइट शिफ्ट, और दूसरे वाला जो लिखा है मैंने आपको, वो है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैं नम ए पे, नम ए है, इसमें मैंने राइट शिफ्ट किया 1 से, ठीक है? 1 से। तो देखते क्या रिज़ल्ट आता, 7 हुआ मेरे पास, ठीक है? बहुत बढ़िया, 15 का 7 रिज़ल्ट आया, ठीक है? अगर यहाँ पर ये 16 होता, तो क्या रिज़ल्ट आता? देख लेते हैं एक बार, 8 आया मेरे पास, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर लेट्स से 20 होता, तो फिर मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता? 10 आया। तो आप कुछ एनालॉजी समझ रहे हो? इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी नंबर पे बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफ़ॉर्म करते हो 1 के साथ, तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो इस नंबर का हाफ़ आता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, 20 का क्या आएगा, 10 आएगा, 40 मतलब 2 से डिवीज़न हो गया, बस मुद्दे की बात ये है। तो फिर 15 का क्या आएगा भाई साहब, 7.5 आएगा? नहीं, 7.5 नहीं आएगा, क्या आएगा उसका, 7 आएगा। ट्रंकेटेड फॉर्म में आएगा, ठीक है? उसका फ्लोट डिवीज़न फॉर्म में आएगा, ठीक है? और उसी तरह लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। आप एक बार गेस कर सकते हो आई गेस कि अगर मैं राइट शिफ्ट करके अगर 2 से डिवीज़न होता, तो लेफ्ट शिफ्ट करके क्या होगा? आपने सही पकड़ा होगा कि लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँ, 20 का अगर बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, तो फिर आप देख सकते हो मेरा 40 आ गया, ठीक है? ठीक, तो ये आपको समझ में आता है ना? ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ये इस वाले पार्ट के लिए थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है, वो जो हम लोग बात करेंगे, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है कि आप लोग एक वैल्यू असाइन कर रहे हो। आप बहुत बचपन से ये सीखते आ रहे हो। जैसे कि यही एग्ज़ाम्पल आप ले लो, a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या होता है, मैं ये जो है 5 जो वैल्यू है, वो मैं असाइन कर दे रहा हूँ किस पे, a वाला जो वेरिएबल है, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब थोड़ा-सा अलग से तरीके से देखते हैं। आप क्या कर सकते हो ना, जैसे कि अगर आपको अगर ये करना है कि a इक्वल्स टू a प्लस 4, इस तरह से अगर कुछ करना था ना, तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि आप इसको ऐसे ना लिख के आप क्या कैसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा बहुत आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस इक्वल्स टू 4। इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 4, ठीक है? तो अब क्या करो, अगर सेम ही ऑपरेंड में वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो भी आपका ऑपरेटर होगा वो इसको इधर लेफ्ट साइड में ला दो, और नया जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो राइट साइड में ला दो, ठीक है? तो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पर ए करूँगा, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, ये इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 4, मतलब ए का जो प्रीवियसली वैल्यू जो था 5 था, उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो अभी मेरा रिजल्ट 9 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 9 मेरा आ गया, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूँ ना, इंटू इंटू कर दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए इंटू 4, ठीक है? तो अब मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 20 आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई सा भी हो सकता है, इसमें आप फ्लोट भी कर सकते हो, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए फ्लोर 4, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू 5 फ्लोर 4, ठीक है? तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया था इसका लॉजिक, ठीक है? तो ये था हम लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है? तो आइडेंटिटी थोड़ा-सा खास है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर 2 4 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में मैं बताऊँगा आपको, वो है इज़, ठीक है? इज़ नॉट, तो इसका उल्टा, ठीक है? एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। तो पहले इज़ और इज़ नॉट देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने बता दिया ए इक्वल्स टू 45, बी इक्वल्स टू 45, ठीक है? मैं प्रिंट करूँगा ए इज़ बी। क्या ए और बी इक्वल है? मेरा रिजल्ट क्या आया, ट्रू, मतलब ए और बी दोनों सेम ही है। अगर मैं यहाँ पर 46 लिख देता, तो फिर मेरा क्या रिजल्ट आता, फॉल्स, क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है? अब इसका उल्टा ले लो, इज नॉट पे क्या रिटर्न आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि क्या ए और बी सेम नहीं है, हाँ ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो फिर मेरा ट्रू आ गया, ठीक है?
और अगर अभी क्या होता दोनों सेम होता, तो क्योंकि मैंने इज़ नॉट लगा दिया, तो अब मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। और ये क्या बोलता है, इन और नॉट इन क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट एक इटरेबल में प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिस्ट और टपल के बारे में बताया था ना, जैसे कि लिस्ट कैसे हो दिखता है, जैसे कि लिस्ट इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू कैसे 12 45 78 ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो मैं अगर ऐसे बोल सकता हूँ कि 12 इन नेम, इसका मतलब क्या होता है कि क्या 12 इस नेम वाले जो लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट है, लिस्ट ही होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी इटरेबल को यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो, टपल का यूज़ कर सकते हो। बस मुद्दे की बात है कि ये जो 12 एलिमेंट है, क्या ये लिस्ट में अवेलेबल है? अगर है तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो। ऑब्वियस सी बात है तो फिर मेरा रिटर्न ट्रू हो गया। तो क्या 13 इसमें लिस्ट में अवेलेबल है? 13 लिस्ट में अवेलेबल है? नहीं है। तो फिर इसका रिटर्न वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा मेरे पास। उसी तरह से क्या होता है हम लोग के पास नॉट इन भी होता है, ठीक है। बस इसी का नेगेशन की तरह समझ लो आप। 45 नॉट इन नेम, इसका मतलब क्या होता है, क्या 45 नेम में नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स है ये, क्योंकि 45 तो है। अब क्योंकि मैंने नॉट इन लगा दिया तो फिर फॉल्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं 46 या फिर लेट्स से 85, इसमें क्या 85 इसमें है कि नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इसमें 85 नहीं है, तो इसका बूलियन वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कि हाँ भाई 85 जो है इस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट आया वो ट्रू आ गया, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से था हम लोगों का जो भी लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में। आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन से और ऑनलाइन फोरम से। तो वीडियो को अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।